देखिए लगातार जिस तरह से मतगणना शुरू हो चुकी है, रुझानों में अगर बात करें तो अभी तक बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ इस समय हैं बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी जी, और उनसे जानते हैं कि आखिर क्या माहौल चल रहा है और कैसा लग रहा है। एग्जिट पोल के बाद जो जैसा एग्जिट पोल में माहौल था वैसा ही कुछ दिख रहा है। जी देखिए, लगातार एग्जिट पोल ने दिखाया, कोई भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं था जिसने सपा को लीड लेते दिखाया। सभी ने माना कि भाजपा की सरकार बन रही, 10, 20, 25 सीट का अंतर हर एग्जिट पोल में था। लेकिन ओवरऑल ये देखा जाए कि सभी एग्जिट पोल मिलाकर 250 से प्लस सीटें दिखा रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना अनुमान है कि हम पुनः 300 का जादुई आंकड़ा पार करने जा रहे हैं। एक नैरेटिव सेट किया था लोगों ने, और हर बार वो नैरेटिव रहता है। जब 2014 में जीते तो कहा कि 2017 में नहीं होगा, 2017 में जब हमने जादुई आंकड़ा पार किया तो कहा 2019 में सीटें घट जाएंगी। वो एक नैरेटिव लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चलता रहता है, और उस नैरेटिव को हर बार हम झुटला रहे हैं, और इस बार भी हम झुटलाने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 300 से अधिक सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। सर, बीजेपी समाजवादी पार्टी लगातार ये कह रही थी कि एग्जिट पोल जो है बकवास है। उसके तमाम नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि ये बिल्कुल बकवास, हम इसको नहीं मानते हैं। अपनी उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल में स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा हारते हैं लेकिन ग्राउंड पर जीतते हैं। तो आपको लगता है कि जो एग्जिट पोल जिस तरह से दिखाया जा रहा था 325-26, वाकई इससे आंकड़ा बढ़ेगा या फिर इसमें काफ़ी बड़ी तब्दीली दिखेगी? देखिए, ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है। हर किसी का अपना अनुमान होता है, ग्राउंड पे जाते अपना अलग सैंपल साइज होता है, उसके अनुसार कहते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी की अपने कार्यकर्ता, अपनी मेहनत, अपना विधायक, पार्टी के पूरे पदाधिकारी जिस मनोसंयोग से लगे रहते हैं, उनको फील्ड का जायजा हो जाता है, उन्हें पता लग जाता है कहाँ हमारा प्रत्याशी कमजोर है। और हमें दिन के दिन पता लग रहा था कहाँ वोटिंग कम हो रही है। भारतीय जनता पार्टी एक विशाल कैडर बेस्ड पार्टी है, 24x7 काम करने वाले हमारे पास देवतुल्य कार्यकर्ता। हमें हर सीट पे पता लग रहा था पोलिंग कहाँ कम हो रही, कहाँ लोग नहीं निकल रहे। लगातार सभी लोग उस मेहनत में लगे हुए थे। उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 300 प्लस सीटें जीतने जा रहे हैं। हमारा ना एग्जिट पोल से लेना देना है, ना उससे पहले के पोल से लेना। हमें अपनी मेहनत पे भरोसा है। हम जनता के बीच में गए, जनता के बीच में काम किया। इस आपदा काल में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी रही जो जनता के बीच में रही। विपक्ष नदारद रहा, वर्क फ्रॉम होम करता रहा, ट्विटर से पार्टी चलाता रहा। जनता के बीच में ना होने का खामियाजा भी विपक्ष को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आपदा काल विश्व में सबसे बड़ी आपदा आई थी, जिसको सबसे आसानी से फेस किया उत्तर प्रदेश के नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी ने। योगी आदित्यनाथ स्वयं कोरोना पीड़ित थे, फिर भी निकले और 75 जिलों का दौरा किया। और देश के सर्वोच्च न्यायालय, कई उच्च न्यायालयों ने, विश्व की तमाम संस्थाओं ने हमारी बड़ाई की, क्योंकि उत्तर प्रदेश विश्व की 6ठी जनसंख्या है। अगर देखा जाए तो एक 6ठा देश है, और उस पर सफलतापूर्वक हमने विजय पाई, और इसका भी आशीर्वाद जनता ने हमें दिया है। अयोध्या, काशी, मथुरा, बनारस पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। तो आपको लग रहा है कि इन सब जगहों से बीजेपी को आशीर्वाद मिलेगा? क्योंकि इन सब जगहों को जीतना सिर्फ जीत ही नहीं होती, एक बड़ा मैसेज भी जाता है जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी को सूट करता है और बीजेपी के पक्ष में जाता है। तो आपको लगता है अयोध्या, काशी, मथुरा और बनारस से बीजेपी को पूरा एक आशीर्वाद मिलेगा? मैं बताया जब आपको कि 300 सीट पार का आंकड़ा है, तो जहां ये जो माहौल है, जो पिछली बार माहौल था, वो दोहराने जा रहा है और बेहतर आपको व्यवस्थाएं दिखने जा रही हैं। हमने काम किया है, हमने लोगों की आस्था का सम्मान किया है। जहां हमारे धार्मिक केंद्र थे वहां पर लोग जाते थे, तमाम समस्याएं थी, उसका सौंदर्यीकरण किया और पर्यटन को भी बढ़ावा दिया और वहां के लोकल लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया। इसमें कई कारण हैं जो हमें वहां पर जीत का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सर, चुनाव शुरू हुआ था, मतदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, और किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा रहा। किसानों को लेकर लगातार जो है अटैक भी किए गए। कृषि बिल के विरोध में एक बहुत बड़ा देशव्यापी आंदोलन चला। बाद में हालांकि कृषि बिल वापस हुए। तो आपको लगता है कि जो वो मुद्दा था वो वाकई में मुद्दा था, या अगर बीजेपी को 325 के करीब मैंडेट मिलता तो आपको लगता है कि वो मुद्दा नहीं था, सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड था? ऐसा कुछ लग रहा है आपको? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित के लिए जो 3 बिल लाए थे, वो एक बहुत बड़े वर्ग को हमने समझाया था, पर कुछ वर्ग जो आंदोलनरत था और उसको मानने को तैयार नहीं था। सरकारें जनता के द्वारा चुनी जाती हैं, जनता के हितों के लिए काम करती हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने क्षमा मांगते हुए कि हम इस वर्ग को नहीं समझा पाए, इन बिलों की वापसी ले रहे हैं। हम तो उनकी उन्नति। बड़ी खबर मिल रही है।